बुजुर्ग से एक ने पूछा कि जनाब इस उम्र में क्या इश्क विश्क कर पाते होंगे, तो उसने कहा कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। तो भारत में कहने का मतलब है 50 से ऊपर वाले भी खूब प्रेम करते हैं। अगली रचना है प्रेम राज्य, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम का राज्य अगर स्थापित हो गया तो जय जयकार होनी है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भाषा संस्थान हिंदी में। दोस्तों मैं संदीप लेकर आया हूँ आपके सामने हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों ये आज जो रचनाएं हैं वो अक्सर हर एग्ज़ाम में आती रहती हैं, बार बार आती रहती हैं और अधिकतर रचनाएं कई बार पूछी हुई भी हैं। पर रचनाओं का शीर्षक प्रेम से संबंधित है, प्रेम शब्द सबसे पहले आता है उनमें। तो एक जैसी रचनाएं होने के कारण अक्सर हम कंफ्यूज होकर वो गलत करके आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं प्रेम सरोवर किसने लिखा, प्रेम सागर किसकी है। आपस में एक दूसरे में मिल जाती हैं अलग अलग टाइटल ना होने के कारण। तो दोस्तों ऐसी कुछ रचनाएं मैं 20 से 25 रचनाएं मैं छांट कर लाया हूँ जिनका शीर्षक प्रेम शब्द से जुड़ा हुआ है और जो बार बार एग्जाम में आती हैं। उनको कैसे याद किया जाए, मात्र 5 मिनट का पूरा काम है। 5 मिनट में हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं और ऐसे की ताउम्र हम फिर भूलेंगे ही नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले कुछ रचनाएं मैं लिख रहा हूं, देखिए रचनाएं हैं प्रेम शीर्षक से। शीर्षक क्या है? प्रेम शीर्षक प्रमुख रचनाएं। देखिए प्रेम शीर्षक से जुड़ी हुई कुछ जो रचनाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेमानंद। रचना का नाम क्या है? प्रेम आनंद। एक सेकंड, सॉरी। रचना का नाम है प्रेम पत्रिका। रचना का नाम है प्रेम पत्रिका और जिसने लिखा है उसका राइटर का नाम है घनानंद। राइटर का नाम क्या है? घनानंद। दूसरी रचना है प्रेम संपत्ति। राइटर का नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह है। तीसरी रचना है प्रेम वाटिका। रचनाकार का नाम है रसखान। अगली है प्रेम पुष्पावली। रचनाकार का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। अगली रचना है प्रेम सागर। रचनाकार हैं इसके लल्लू लाल। अगली रचना है प्रेम तरंग। इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल। देखिए फिर कुछ और रचनाएं लिखते हैं। पहले देखेंगे कैसे इनको याद किया जाए। सबसे पहले है प्रेम पत्रिका। तो दोस्तों कैसे याद करने का तरीका देखिए, घनानंद की रचना है तो प्रेम में पत्रिकाएं लिखते थे। पहले ज़माने होते थे, आजकल तो व्हाट्सएप का, चैटिंग का, फेसबुक का, इंस्टा का, इनका ज़माना आ गया तो ये चीज़ें गौण हो गई।
पहले प्रेम में पत्र लिखा करते थे और उनका घना आनंद आता था। कैसा आनंद आता था? घना आनंद आता था पत्र लिखने का। बड़े मजे होते थे। पत्र लिखा, फिर किसी के हाथ पहुंचाने की कोशिश करें, गड़बड़ कर दी, क्या भरोसा किसी का। तो पत्र लिखने में क्या आता था? घना आनंद आता था। वो दौर भी अपना एक अलग ही दौर था। तो कैसे याद कर लेंगे? प्रेम पत्रिका, प्रेम में पत्र लिखने में घना आनंद आता था, तो घनानंद की हो गई। दूसरी है प्रेम संपत्ति। देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की। और ठाकुरों ने प्रेम में खूब संपत्ति लुटाई। अरे कोई बढ़िया नृत्य पेश कर दिया, किसी पे मोहित हो गए, उसी को गले की माला उतार के दे दी, ले ऐश कर। तो ठाकुरों ने प्रेम में खूब संपत्ति लुटाई है। तो प्रेम संपत्ति किसकी रचना होगी? ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगली रचना है प्रेम पुष्पावली। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली। तो प्रताप पे, महाराणा प्रताप पे पुष्पों की वर्षा हुई। महाराणा प्रताप पे पुष्पों की वर्षा हुई। तो पुष्पों की वर्षा किस पे? महाराणा प्रताप के बड़े वीर थे, राजस्थान की शान आन बान है, सब कुछ है, बड़े ही प्रतापी योद्धा महाराणा प्रताप नाम के अनुरूप। तो इन पे पुष्पों की वर्षा हुई। प्रेम वाटिका, बड़ा शानदार शब्द है। देखिए, प्रेम वाटिका, नाम में ही रस टपक रहा है। अब हर शहर में गार्डन होते हैं, गार्डन में प्रेमी जोड़े भी बैठे रहते हैं। तो गार्डन का मतलब वाटिका, तो प्रेम वाटिका। बड़ा रस आता है, उनको भी रस आता है। कोई मेरे जैसा देखने वाला पहुंच जाए, खुद की हो नहीं, दूसरे को देख के ही रस ले लेता है, हाँ कितने मजे कर रहे हैं। तो प्रेम वाटिका में सबको रस आता है। तो प्रेम वाटिका किसकी रचना होगी? रस खान की रचना होगी। किसकी रचना होगी? रस खान की। प्रेम वाटिका में सबको रस आता है। अगली रचना है प्रेम सागर। तो देखिए, नाम ही लल्लू है, तो लल्लू आदमी प्रेम के सागर में गोते लगाएगा, डूब जाएगा। प्रेम तो सारे ही करते हैं, लेकिन लल्लू आदमी प्रेम के सागर में डूब जाएगा। सारे दिन सोचेगा, रात दिन, सुबह शाम तेरा ही नाम। तो लल्लू आदमी प्रेम के सागर में गोते लगाएगा। अब सागर है तो तरंगे सागर में ही उठेंगी। तो ये भी लल्लू लाल की रचना होगी। लल्लू आदमी प्रेम के सागर में डूब जाएगा, और सागर में क्या उठती हैं? तरंगे उठती हैं। तो लल्लू लाल की रचना है ये भी। प्रेमचंद के फटे जूते। देखिए, हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंग्य रचनाकार हैं। हंसी मजाक, हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखते हैं। और कोई फटा हुआ जूता पहना प्रेम, वैसे भी देखो प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा सही नहीं थी, बड़े ही तंग हालात से वो गुजरे। उनकी रचनाओं में भी ये चीज़ परिलक्षित होती है। हर रचना उनकी एक वर्ग संघर्ष, गरीबों की प्रतिनिधित्व करती हुई है, गरीबों का संघर्ष दिखाया गया। तो हरिशंकर परसाई व्यंग्य रचनाकार और हास्य व्यंग्य की रचनाएं। तो फटे जूते देखकर हास्य व्यंग्य सूझेगा। प्रेमचंद घर में, अगली रचना है प्रेमचंद घर में। शिवरानी जी इनकी पत्नी का नाम है प्रेमचंद जी की। और कोई आदमी घर में कैसे रहता है ये उनकी पत्नी ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। तो शिवरानी जी की रचना है प्रेमचंद घर में। ये कुछ रचनाएं थी। पत्रिका लिखने में घनानंद आता है। ठाकुरों ने खूब संपत्ति लुटाई। प्रताप पे पुष्पों की वर्षा हुई। प्रेम वाटिका में रस आता है। लल्लू आदमी प्रेम के सागर में डूब जाता है। और सागर में क्या होती हैं? तरंगे होती हैं। फटे जूते देख के हास्य व्यंग्य सूझेगा। हास्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी की लिखी रचना है शिवरानी देवी जी की। आगे देखो, नेक्स्ट अगली रचना है प्रेम 25सी। रचनाकार हैं प्रेम चंद। दूसरी है प्रेम स्वप्न। रचनाकार प्रेमचंद। प्रेम का उदय। रचनाकार प्रेमचंद। प्रेम सूत्र। रचनाकार प्रेमचंद। प्रेम पूर्णिमा। रचनाकार प्रेमचंद।
प्रेम फुलवारी, एक मिनट, प्रेम फुलवारी यहाँ नहीं करेंगे, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेमचंद्र और प्रेम द्वादशी के बाद में देखिए प्रेम की होली, प्रेमचंद। ये सारी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। दो रचनाएं और हैं, प्रेम आश्रम वो भी प्रेमचंद की रचना है, और प्रेम का तीर्थ वो भी प्रेमचंद की रचना, उनकी बात करेंगे। पहले देखते हैं इनको। सबसे पहले प्रेम 25। देखिए हमारे प्राचीन भारत में एक आश्रम व्यवस्था थी, सिस्टम बनाया हुआ था कि 4 पार्ट में बांटा गया था समस्त जीवन को। पहला 25 साल विद्यार्थी आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाना जाता, दूसरा गृहस्थ, तीसरा सन्यासी और चौथा वानप्रस्थ। तो 25 साल का एक आश्रम पूर्ण करने के बाद 25 साल में व्यक्ति की शादी होती थी, गृहस्थ में प्रवेश करता था। तो 25 साल की उम्र में उस प्रेम होगा, क्या होगा? प्रेम होगा, प्रेम का उदय होगा। 25 साल की उम्र में क्या होगा? प्रेम का उदय होगा। और वो स्वप्न देखेगा। किसके देखेगा? स्वप्न उसी के देखेगा, रात दिन खोया रहेगा उसी में। 25 साल की उम्र में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो प्रेम होगा। कब? 25 साल की उम्र में प्रेम का उदय होगा और प्रेम के स्वप्न देखने लग जाएगा। अब प्रेम हो गया तो सूत्र भी बांधेंगे। अरे गिफ्ट विफ्ट देते हैं ना, फ्रेंडशिप बैंड एक दूसरे के बांधते हैं, और वैसे भी धागे भी खूब बांधते हैं। हम तो बड़े प्रेमी जीव हैं, जहाँ जाते हैं वही मन्नत मांग के एक धागा बांध के आ जाते हैं। जगह जगह नाम लिख के आ जाते हैं, फलानी संग ढिमका जो भी है। तो प्रेम में खूब सूत्र बांधे जाते हैं, धागे बांधे जाते हैं। प्रेम के लिए पूर्ण होना बहुत जरूरी है। प्रेम के लिए क्या होना जरूरी है? प्रेम के लिए पूर्ण होना जरूरी है। प्रेम के लिए पूर्ण होना जरूरी है। पूर्ण नहीं होगा तो दशा खराब हो जाएगी। प्रेम पूर्ण होना जरूरी है। तो प्रेम से प्रेमचंद और पूर्ण से पूर्णिमा। तो प्रेम पूर्णिमा किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। प्रेम से प्रेमचंद, प्रेम का पूर्ण होना जरूरी है। पूर्ण से पूर्णिमा, तो प्रेम पूर्णिमा किसकी रचना है? प्रेमचंद की। नहीं तो क्या खराब हो जाएगी? दशा खराब हो जाती है। प्रेम में दशा खराब हो जाती है। तो कैसे लिख देंगे इसको? प्रेम में दशा खराब हो जाती है। ये हो गया। अगली है प्रेम की होली। अब देखो, प्रेमचंद वैसे भी गरीब आदमी थे, और गरीब का प्रेम कहाँ पूर्ण हो पाता है? तो दशा खराब होगी। प्रेम की होली ही जल गई। प्रेम की क्या जल गई? होली। होली जल गई। तो प्रेम की होली जल गई। प्रेम से प्रेमचंद की होली। तो प्रेम की होली रचना किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। तो प्रेम की होली जल गई। प्रेम पूर्ण होना जरूरी है। गरीब आदमी का प्रेम कहाँ पूर्ण हो पाता है? और प्रेम में आदमी की दशा खराब हो जाती है। और प्रेम की क्या जल गई? होली जल गई। क्या जल गई? होली। देखिए दोस्तों, अब आगे कुछ रचनाएं और देखते हैं। प्रेमचंद की बात चल रही थी तो दो महत्वपूर्ण रचनाएं और। पहली है प्रेमाश्रम और दूसरा प्रेम तीर्थ। दोनों की दोनों रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। दोनों रचनाएं किनकी हैं? प्रेमचंद की हैं। याद करने का तरीका देखिए। आश्रमों में प्रेम ही प्रेम होता है, जप नाम। आश्रम में क्या है? प्रेम ही प्रेम है। आश्रम में प्रेम ही प्रेम है। तो आश्रम किसकी रचना है? प्रेमचंद की। प्रेम आश्रम किसकी रचना होगी? प्रेमचंद की। और प्रेम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। प्रेम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। तो प्रेम तीर्थ रचना भी किसकी है? प्रेमचंद की। तो ये कुछ प्रेमचंद की मुख्य रचनाएं थी जो प्रेम शीर्षक से जुड़ी हुई थी। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले प्रेम सरोवर,
भारतेंदु की है, दूसरी प्रेम फुलवारी भारतेंदु की है, प्रेम माधुरी भारतेंदु की है, प्रेम मालिका भारतेंदु की है, प्रेम पचासा भारतेंदु की है, और प्रेम राज्य जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की। देखिए कैसे इनको याद रखेंगे। भारत से बढ़ के प्रेम का कोई सरोवर ही नहीं है, भारत से बढ़ के प्रेम का कोई सरोवर नहीं, क्योंकि भारत में ही दुनिया की सबसे बेस्ट लव स्टोरीज हुई हैं। एक रोमियो जूलियट छोड़ दो, बाकी लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, सिरी फरियाद हो, जो भी हैं सारी की सारी किस्में हुई हैं भारत में हुई। तो भारत से बढ़ के कोई प्रेम का सरोवर नहीं, भारत से बढ़कर कोई प्रेम का सरोवर नहीं है। अब देखो, प्रेम फुलवारी और भारत तो प्रेम की क्या है, फुलवारी है। भारत तो प्रेम की फुलवारी है, भारत से बढ़ के प्रेम का कोई सरोवर नहीं, भारत प्रेम की क्या है, फुलवारी है। अब देखिए आगे वाली रचना कैसे याद रखेंगे। प्रेम माधुरी, माधुरी से पूरा भारत प्रेम करता है। माधुरी दीक्षित कोई जमाने की बड़ी मशहूर हीरोइन हुई, तो माधुरी से पूरा भारत प्रेम करता है। माधुरी से पूरा भारत प्रेम करता है। पहले की हीरोइन थी, आजकल तो कटरीना करीना बहुत सारी आ गई नई नई। प्रेम मालिका, अब देखिए भारत में प्रेम तभी पूर्ण माना जाएगा जब माला डल जाए। अरे विदेशों में तो रिंग सेरेमनी होती है, लेकिन भारत में माला का बड़ा महत्व है। प्रेम में माला ही डालते हैं एक दूसरे के गले में। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो माला डालेंगे और फूल बरसाएंगे, माला डालेंगे और फूल बरसाएंगे। तो भारतेंदु की दो रचनाएं होगी, प्रेम फुलवारी और प्रेम मालिका। प्रेम पचासा, अब देखो वैसे तो प्रेम कोई भी कर सकता है, कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन हम यूँ सोच लेते हैं बुजुर्ग आदमी है, 50 का हो गया, अब क्या प्रेम करेगा। तो ऐसे लोगों की तादाद भरी पड़ी है इस देश में। बहुत सारे बाबे बेचारे जेल में बैठे हैं, वो सारे इसको पार कर चुके। तो भारत में 50 से ऊपर वाले भी खूब प्रेम करते हैं, भारत में 50 से ऊपर वाले भी खूब प्रेम करते हैं। तो भारतेंदु की प्रेम पचासा। बुजुर्ग से एक ने पूछा कि जनाब इस उम्र में क्या इश्क विश्क कर पाते होंगे, तो उसने कहा कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। तो भारत में कहने का मतलब है 50 से ऊपर वाले भी खूब प्रेम करते हैं। अगली रचना है प्रेम राज्य, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम का राज्य अगर स्थापित हो गया तो जय जयकार होनी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों ये थी कुछ प्रेम शीर्षक से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।